अरे वाह, इतनी हॉट काम वाली मेरे घर में है और मैं खामखा बाहर मुंह मार रहा हूँ। इसे यार दिखने में तो कमाल लग रही है ना यार। इसको देख के ना मुझे मेरी बीवी की याद आ रही है। वो भी यार मायके चली गई है। इतने बड़े घर में मैं अकेला हूं, क्या करूं? क्यों ना इस काम वाली को पैसे का लालच दूं और वो सब करूं जो मैं अपनी बीवी के साथ करता हूं। हाँ, ये सही रहेगा। और वैसे भी 2 हफ्ते के लिए मायके गई है, मेरा काम हो जाएगा और इस बेचारी को कुछ पैसे भी कमाने का मौका मिल जाएगा। हाँ, ये सही रहेगा। अनीता। जी साहब। जरा यहाँ आना, मुझे कुछ काम है। जी साहब। जी साहब। अरे वहां क्यों खड़ी हो? आओ ना, मेरे पास बैठो। अरे लगता तुमने सुना नहीं, मैंने बोला मेरे पास बैठो। वहां नीचे अच्छा नहीं है। अरे नहीं साहब, मैं नीचे ठीक हूँ। देखो, मैं थोड़ा दूसरा किस्म का हूँ। मैं ये अमीरी गरीबी छोटा बड़ा नहीं देखता, मेरे लिए सब बराबर है। इसीलिए वहां नहीं, यहाँ मेरे पास बैठो। ठीक है साहब, आप इतना कह रहे तो आती हूँ। ये हुई ना बात। वैसे अनीता, मुझे ना तुमसे कुछ बातें कहनी थी। अनीता, मैंने कल तुम्हारे पति को देखा था मार्केट में। अरे काफी दारू पिया हुआ था। ये बताओ, तुम्हारा घर कैसे चलता है जब तुम्हारा पति इतना बेवड़ा है? तो कितना कमा लेती हो झाड़ू पोछे में? क्या कहूँ साहब, बेवड़े पति को अपना देख ही लिया तो आप समझ ही सकते हो मेरे घर की क्या हाल है। जो मैं कमा के जाती हूँ वो सारा पैसा वो बेवड़ा पति लेके भाग जाता है अपने शराबी के चक्कर में। बच्चे भूखे रहते हैं और बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, बच्चे बहुत दुखी रहते हैं। क्या ही बोलूं साहब, आपसे कुछ छुपाना थोड़ी ना है। वैसे कितना कमा लेती हो? आपका और एक और घर मिला के 10,000। 10,000 बस? अरे आजकल इतनी महंगाई है, 10,000 में थोड़ी गुजारा होगा। और वैसे भी तुम इतनी जवान खूबसूरत हो, अरे तुम्हारे भी तो कुछ शौक होंगे। देखिए खैर, 10,000 में कहाँ पूरा होने वाला है। 10,000 में तो बच्चों का नहीं पूरा होगा, तो तुम्हारा कहाँ से होगा? वैसे मेरे पास ना एक काम है, इतना बेहतरीन है कि अगर तुमने कर दिया ना तो 15 से 20,000 रुपए कमा सकती हो, वो भी 1 घंटे के। कैसा काम साहब? मतलब मुझे सब कुछ आता है, झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना, बच्चों का ख्याल रखना, बड़े बुजुर्ग का ख्याल रखना, सिलाई बुनाई कढ़ाई, सब कुछ। अरे नहीं नहीं नहीं, ये सब नहीं करना है। ये सब तो तुम कर ही रही हो ना। अब कुछ दूसरा काम है, अगर तुम कर पाओ तो अच्छे से कमा पाओगी। अरे पूरे 15 से 20,000 रुपए मिलेंगे पूरे 1 घंटे के। 15 से 20,000 वो भी 1 घंटे के लिए? अरे क्या साहब, क्यों मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हो? मुझ जैसे अनपढ़ को कौन देगा 15 से 20,000, वो भी सिर्फ 1 घंटे के लिए? कुछ भी साहब। कुछ भी नहीं। देखो अब मैं तुम्हें ना साफ साफ बता रहा हूँ, तुम तो जानती हो कि तुम्हारी मालकिन 2 सप्ताह के लिए बाहर गई है। इस घर में मैं बिल्कुल अकेला हूँ। यार मुझे भी फील होता है ना कि कोई मेरे पास बैठे, कोई मुझसे बातें करे, मैं भी किसी से बातें करूं, मेरा ख्याल रखे। कोई नहीं है मेरे पास। तो मैं सोच रहा था कि अगर तुम्हारी मालकिन की कमी तुम पूरी कर दो। साहब, ये आप क्या बोल रहे हो? मालकिन को धोखा दूं मैं, वो भी आपके ये गंदे से काम के लिए? अरे धोखा देने के लिए कौन बोल रहा है? धोखा नहीं देना है, बस तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना है और उसके बदले में तुम्हें पैसे तो दे रहा हूँ। सोचो 1 घंटे के लिए 15 से 20,000 रुपए मिल रहे हैं, और क्या। साहब आपने मुझे क्या सोच के रखा है? गरीब हूँ पर साहब मैं चंद पैसों के लिए अपनी इज्जत को दांव में नहीं लगाऊंगी साहब। अरे मैं इज्जत पे दांव लगाने की बात थोड़ी कर रहा हूँ। अरे तुम ही सोचो ना, तुम्हारा 10,000 में कहाँ गुजारा हो रहा है। अगर तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पैसे आ जाएंगे तो तुम अपनी मौज शौक पूरा कर सकती हो। अरे तुम्हें भाड़ा भी तो भरना होता है और बच्चों की फीस से लेके बहुत सारे खर्चे हैं। और सोचो तुम्हारे पास अगर पैसे आ जाएंगे तो तुम अपने पति के लिए ना क्वार्टर लेके जाओगी, तुम्हारा पति भी खुश रहेगा। 1 घंटे के लिए ना कोई इतना पैसा नहीं देता,
ये तो मैं हूँ, मैं दे रहा हूँ। नहीं साहब, गलत काम तो गलत काम ही होता है, चाहे वो कैसे भी करो। मुझसे नहीं होगा साहब, आप किसी और को ढूंढ लो। अच्छा सुनो, मैं ना ये अमाउंट बढ़ा रहा हूँ, 20 की जगह पे 25 कर रहा हूँ। हाँ, अब तो एग्री हो ना? साहब आप लगता है सुन नहीं रहे हो या समझ नहीं रहे हो। मैंने अभी आपको कहा कि मैं चंद पैसों के लिए मैं अपने इज्जत को नीलाम नहीं करूंगी आपके सामने। कैसी बातें कर रही हो अनीता? अरे आजकल पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, और इज्जत की क्या बात कर रही हो? अरे इतना पैसा ना कोई जल्दी नहीं कमाता है 1 घंटे में। सोचो लक्ष्मी चल के आ रही है तो तुम उसे भगा रही हो। अरे कोई दूसरा होता ना तुम्हारी जगह पे तो कब का मेरा मान लिया होता बात। लेकिन अब खैर छोड़ो, मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम्हें अगर आगे भी खर्चे की जरूरत होगी ना तो मुझसे मांग लेना। अभी तो सिर्फ तुम्हें 25,000 दे रहा हूँ, और सोचो ना 2 हफ्ते के लिए वाइफ मायके गई है, कितना पैसा कमाओगी? साहब चाहे आप कितने भी पैसे दो, मेरा जवाब ना ही है, मैं नहीं कर सकती साहब। देखो मेरा मूड बन गया है, तो मुझे तो अब पूरा करना ही है अपनी ख्वाहिश। मैं 25 की जगह पे ना तुम्हें 30,000 ऑफर दे रहा हूँ। देखो ये बहुत बड़ी अमाउंट होती है, समझने की कोशिश करो और मेरी बात मानो प्लीज प्लीज, सोचो मत। देखो मेरा मूड बन गया है, अब चलते हैं। अरे साहब अरे वाह अनीता, तुमने तो ना पूरा खुश कर दिया मुझे। अरे बहुत मजा आया मुझे। अरे हाँ, पैसे देने ना, तुम्हारा पैसा रेडी है। वैसे भी मैंने तुम्हें 30,000 देने के लिए वादा किया था ना। अब मैं 30,000 नहीं, मैं तुम्हें पूरे 35,000 दे रहा हूँ, 5,000 एक्स्ट्रा। तुम भी क्या याद रखोगी? अरे क्या कर रही हो? ये पूरे 50,000 है, मैं 35,000 दे रहा हूँ ना तुम्हें। हाँ 50 है ना, 1.5 लाख आपको और देना है। 1.5 लाख? अरे पागल हो गई है क्या? अब तूने 30,000 बोला था, मैं 35 दे रहा हूँ। पागल, 1.5 लाख बहुत बड़ी रकम होती है। 1.5 लाख नहीं, पूरा 2 लाख। देखो आपने नीचे मुझे क्या कहा था कि मैं खूबसूरत हूँ, जवान हूँ, मैं डिजर्व करती हूँ, तो मैंने सोचा कि हाँ खूबसूरत तो मैं हूँ और जवान भी मैं हूँ, तो मैं 30,000 में क्यों मानूं? मैं अपनी कीमत बढ़ाती हूँ, 2 लाख कर देती हूँ। क्यों साहब? अरे पागल हो गई है क्या? तू ठहरी नौकरानी। अरे इतने पैसे कभी जिंदगी में देखे हैं तूने? अरे देख पागल मत बन। और वैसे भी मैं तुझे पैसे ज्यादा दे रहा हूँ, इसके लिए बाकी के मुझे पैसे वापस दे दे। और हाँ, तेरा काम हो गया ना, निकल यहाँ से, नहीं तो कोई देख लेगा तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे प्रॉब्लम हो जाएगी? जब मैंने कहा था कि आप मेरे साथ ये गलत काम मत करो मत करो मत करो, तब आपकी प्रॉब्लम किधर गई थी? हाँ जबरदस्ती मुझे यहाँ खींच के लेके आ गए, बिठा दिया, बिस्तर में लिटा दिया, चढ़ गए मेरे ऊपर, तब आपको वो प्रॉब्लम नहीं दिखाई दी? तो ये सब काम मैंने क्या फोकट में किया था? अरे उसके लिए तो तुझे पैसे दे रहा हूँ ना। और सोच ना कि इतना पैसा देता कौन है? मैं दे रहा हूँ। तो इसीलिए देख, ये सब काम छोड़ और निकल यहाँ से, बाकी के पैसे मुझे वापस दे। नहीं निकलूंगी। और हाँ साहब, अब आपने जो मेरे साथ किया है ना, अगर आपने मुझे प्रॉपर 2 लाख नहीं दिया ना, तो मैं अभी मालकिन को कॉल करके आपकी सारी काले करतूतें बताती हूँ। तू मुझे ब्लैकमेल कर रही है? हाँ, मुझे धमकी दे रही है कि ये सब मैं मालकिन को अगर बता दूंगी तो मैं डर के तुझे इतने सारे पैसे दे दूंगा। अरे पागल हो गई है, तेरे जैसे मैंने 3600 देखे हैं। मैं ये सब धमकियों से ना डरने वाला नहीं हूँ, इसीलिए बेवकूफ़ी छोड़, बाकी के पैसे वापस दे और हाँ निकल यहाँ से। अच्छा देखिए, मालकिन से नहीं डरते हो ना, मोहल्ले वालों से डरते हो ना, बदनामी से तो डरते हो। अच्छा चलो मैं मोहल्ले वालों को जाकर बता देती हूँ कि आपने मेरे साथ क्या किया अभी कमरे में। बताओ? मोहल्ले वाले की धमकी दे रही है? जा बता देना किसी को भी। अच्छा ठीक है ठीक है। सुनते हो सब? कोई है क्या? अरे अरे अरे, तो पागल हो गई है क्या? अरे कोई सुन लिया ना तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। देख, तुझे पैसे चाहिए ना, तो मैं 2-3 दिन में अरेंजमेंट करके तुझे दे दूंगा। अभी इतने सारे कैश मेरे पास नहीं है। हाँ कैश नहीं है तो तभी तो मैं कह रही हूँ। अच्छा एक काम कीजिए, कैश नहीं है ना, ठीक है, आप
जिस अकाउंट में मेरी सैलरी देते हैं आप उसमें मुझे ट्रांसफर कर दीजिए। देख अभी इतने पैसे कहाँ है मेरे पास, तू समझा कर ना, मैं 2-3 दिन में तुझे कैसे दे दूंगा। नहीं नहीं मैं समझती हूँ, मैं काम करती हूँ, मैं मोहल्ले वाले को जाके बता देती हूँ। चुप हो जा मेरी माँ। देख तुझे पैसे चाहिए ना, मैं देता हूँ ट्रांसफर करके, मोहल्ले वाले को धमकी मत देना। ये तेरा अकाउंट है ना? जी। देख 1.5 लाख ट्रांसफर हो गया, अब तू निकल यहां से। निहायती बेवकूफ इंसान है साहब आप। एक बात बताइए, आपने तो खुद ही प्रूफ रख दिया है कि आपने मेरे साथ क्या किया है। अच्छा एक बात बताइए, मालकिन अगर आपसे पूछेगी कि आपने 1.5 लाख रुपया अनिता को क्यों दिया, तब आप क्या बोलोगे? हाँ यार ये तो तू सही कह रही है, मैं भी बेवकूफ हूँ। अच्छा एक काम कर, वो सब मैं देख लूंगा, अभी फिलहाल के लिए तू जा यहाँ से। साहब सुनो सुनो सुनो, ठीक है मैं मालकिन को समझा दूंगी आपने मुझे 1.5 लाख क्यों दिया और क्यों मैंने क्यों मांगा था, ठीक है। आप चाहते हो ना कि मैं अपना मुंह बंद रखूं? ये 2 लाख आपने आज दिया, अभी ये 2 लाख हर महीने मेरे लिए रेडी रखना, ठीक है। चल ठीक है कोई बात नहीं, अभी तू जा और हाँ कल टाइम से काम पे आ जाना। क्या साहब, अब पैसे पाने के बाद कोई आता है क्या काम पे भला? अब मेरा जब मन करेगा तब मैं आऊंगी, मालकिन को बता देना। ओके बाय साहब। क्या बेवकूफी कर दी, एक छोटे से मजे के लिए ना मैंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली, और वैसे भी पैसे मेरी वाइफ के अकाउंट के थे, और वो पूछेगी कि ये 1.5 लाख कहाँ गए तो मैं क्या जवाब दूंगा कि नौकरानी को दिया। मुझे ना 1.5 लाख का इंतजाम करना पड़ेगा ताकि उसे शक ना हो, बाकी का तो मैं उस नौकरानी को देख लूंगा।